जीवन की कड़वी सच्चाई। नंबर 1, खुद पर विश्वास रखना ही सफलता की ओर बढ़ने वाला सबसे पहला कदम होता है। नंबर 2, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। बस हमें इस बात को समझना और उस उम्मीद को हौसले में बदलने की ज़रूरत है। नंबर 3, किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत हमें एक दिन ज़रूर कामयाब बनाती है। इसलिए किस्मत के भरोसे ना बैठकर पूरी लगन के साथ मेहनत करते रहें। नंबर 4, एक माँ वह शख्स होती है जो समय अच्छा हो या खराब हमेशा अपनी औलाद के साथ खड़ी रहती है। नंबर 5, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार सामने वाला ही गलत हो, आप खुद की गलती मानना भी सीखें। नंबर 6, जो अपने काम में व्यस्त है वही मस्त है, और जो दूसरों की ज़िंदगी में झांकता रहता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वह अपनी इस आदत की वजह से परेशान रहता है अपने जीवन में। नंबर 7, जिस प्रकार एक जंगल में सूखे पेड़ में आग लग जाने पर पूरा जंगल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अगर खानदान में एक बेटा खराब निकल जाए तो पूरे परिवार में दाग लगा देता है। नंबर 8, हमारा सबसे सुंदर श्रृंगार हमारा स्वभाव है, इसलिए इस श्रृंगार को हमेशा सजाए रखें खुद पर। नंबर 9, अफवाहों को धीरे से भी बोला जाए तो सभी सुन लेते हैं, और सच बात को चिल्ला कर भी बोला जाए तो कोई जल्दी नहीं सुन पाता है। यही है कलयुग की सच्चाई। नंबर 10, अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि यह आपके संस्कार और परवरिश पर असर डालती है। नंबर 11, अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो वह चीज़ धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हो या पेड़ पौधे। नंबर 12, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार होते हैं। नंबर 13, ज्ञान और धन में देखा जाए तो ज्ञान ही बेहतर है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। नंबर 14, जिस स्त्री के पति अक्सर चुप हो जाते हैं, बड़ों को बड़ा समझकर और छोटों को छोटा समझकर, उनकी पत्नी परिवार वालों की नज़र में खटकती रहती है। नंबर 15, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जब तक कि आपके हौसले मजबूती के साथ बने हुए हैं। नंबर 16, माता पिता का आशीर्वाद आपको एक सफल इंसान बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बना देता है। नंबर 17, अगर कोई बार बार हारता है और फिर से उठकर तैयार हो जाए अपने लक्ष्य के लिए, तो उसे कोई मामूली सी सफलता ही नहीं बल्कि शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 18, आपको चाहे कोई कितना भी प्रोत्साहित कर ले, जब तक कि आप खुद से खुद को प्रोत्साहित ना कर लेते तब तक कोई काम नहीं बन सकता। अपने आप को यह बोलना बहुत बड़ा जादू होता है कि मैं यह कर लूँगा और ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँगा। नंबर 19, डर और भरोसा दोनों ही बातें एक ही शक्ति से जुड़ी हैं, वह है भगवान। गलत करने से पहले डर लगता है कि ऊपर वाला देख रहा है, और कुछ अच्छा करने पर यह भरोसा होता है कि ऊपर वाला सब देख रहा होगा।
नंबर 20, केवल सही फैसले लेने से आप एक काबिल इंसान नहीं बन जाते। काबिलियत दिखाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। नंबर 21, किताबों को भी कितनी बड़ी खूबी मिली हुई है। यह खुद तो शांत रहती है, लेकिन जो इनको पढ़ लेता है वह हर जगह बोलने लायक और दूसरों को बातें सुनाने लायक बन जाता है। नंबर 22, किस्मत और मेहनत अगर दोनों किसी के साथ है तो उस इंसान को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 23, जिसको सब कुछ मिला उसे भी शिकायत है, जिसको कुछ नहीं मिला उसे भी शिकायत है, और जिसको थोड़ा मिला उसे भी शिकायत है। वाह रे जिंदगी तेरी भी क्या हालत है। नंबर 24, एक दो बार किसी काम को सफलता ना मिले तो मजबूर होकर छोड़ना नहीं, क्योंकि शायद उसमें थोड़ा और मेहनत और लगन जोड़ने की ज़रूरत है। नंबर 25, आसान नहीं एक बेटी का जीवन। यहाँ लोग एक छोटे परिवार को नहीं संभाल पाते, और बेटियों को तो दो परिवारों की मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 26, अपने पिता के कमाए हुए पैसों पर अगर आराम करने की आदत पड़ जाए तो एक बार अपने आने वाली औलाद के बारे में ज़रूर सोच लेना कि उसका क्या होगा। नंबर 27, काम खूब बड़ा करिए लेकिन बर्ताव एकदम साधारण ही रखिए। यह एक अच्छे और सफल इंसान की पहचान होती है। नंबर 28, जीवन में परेशानियां भी अपना एक अलग अंदाज ही दिखाती हैं। कोई इनसे निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। नंबर 29, जिन बेटियों को सास ससुर के साथ नहीं रहना, उनके माता पिता उनका रिश्ता किसी अनाथालय में ही करें, क्योंकि ऐसी लड़कियां परिवार में आकर लड़के और उसके माता पिता की ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं। नंबर 30, अपनी बहनों के घर ज़रूर जाया करो, क्योंकि माँ बाप के बाद बहनों को सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने भाई से ही होती है। नंबर 31, दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है सलाह। एक से मांगो तो 10 लोग देते हैं, और सबसे महंगी चीज़ है मदद। 10 से मांगो तो कोई एक देता है। नंबर 32, इंसान की चाल बता देती है कि वह धार्मिक है या सिर्फ धनी, क्योंकि एक धार्मिक इंसान के अंदर शीतलता होती है और जो धनी होता है उसके अंदर सिर्फ अकड़। और सबसे अच्छी बात तब हो जाती है जब आप धार्मिक होने के साथ साथ धनी भी हैं। इसको ही कहते हैं सोने पर सुहागा। नंबर 33, किसी ने पूछा झुकने से क्या होता है। बहुत सुंदर जवाब मिला, जितना ज़्यादा झुकते हैं उतनी ही वजनदार चीज़ मिलती है, और वह है बड़ों का आशीर्वाद, जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।